नमस्कार मैम। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते मैडम। नमस्ते। अपने वीडियो ऑन करिए। जी मैम। गुड इवनिंग। नहीं मैम, मैं ट्रेन में हूँ इसलिए ऑन नहीं कर सकती वीडियो। कोई बात, कहाँ जा रहे हो प्रतीक जी? मैं एमपी मैडम। हाँ, एमपी एमपी। एमपी में कहाँ? करेली। सरिता जी, करेली जा रही है ये? रहने करेली दो है मैम, मैडम। सब धोखेबाज होते उससे हैं। क्या पता कहते है, हैं, पता नाम ही है। भूल गया उसका। करेली जगह है, करेली। हाँ हाँ, नरसिंहपुर करेली। चलिए, सबको नमस्कार। लोग जबलपुर। सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? या मस्त। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कुछ पूछना है किसी को? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? ओम प्रकाश जी नमस्कार, आपने अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? यस मैम। हाँ, कहाँ से यस मिला मैम, आपको लिंक? आपका चैनल से मिला मैम। चैनल से मिला, वेरी गुड। एवरी ट्यूसडे आई एम टेकिंग दिस क्लास, मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो इस क्लास का बेसिक पर्पस है हमारा डायग्नोसिस। अगर हमारा डायग्नोसिस अच्छा क्लियर होगा तो हम हर चीज कर सकते हैं। चाहे हम उसका ट्रीटमेंट फिर वाईएनएम से दें, चाहे हम उसका ट्रीटमेंट टीसीएम से दें, किसी भी चीज से दें ट्रीटमेंट। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि वेयर वी हैव टू गिव ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हम उस पे काम कर रहे हैं अभी। ओके। ओके, तो उमा जी आप अभी आए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करें, मजा आएगा। ओके, मेरा वीडियो देख पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। मतलब मेरा स्क्रीन? यस। यस मैम। चलिए, अभी तक थे हम नोज के टिप पर। रेड टिप ऑफ नोज हो तो क्या हो, वेरी शॉर्ट चिन हो तो देखिए कहा जाता था इसकी चिन छोटी है। किसी की चिन बड़ी थोड़ी लंबी है तो कहते हैं उसका क्या है। हमारे टाइम पे पता है क्या कहते थे अपने टाइम पे? कान बड़े हैं तो भाग्यशाली है बोलते थे। चिन अच्छी है, वेल डेवलप्ड है तो भाग्यशाली है। वी से लाइक दिस। बट उसका बेसिक रीजन क्या है? कान बड़े हैं, इट डिनोट्स टू किडनी, किडनी एसेंस। चिन अच्छी है, इट डिनोट्स टू किडनी एसेंस। ठीक है, तो अगर आपकी चिन बहुत छोटी है इट मीन्स किडनी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। चिन अच्छी है, वेल डेवलप्ड है तो किडनी ठीक है। करेक्ट। ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो आप लोगों को ट्रीटमेंट बनाने में हेल्प करेंगे। चलिए हम नमस्ते मैम। मैम थोड़ा गुड रिपीट आफ्टरनून करिए ना। मैम। गुड आफ्टरनून। रिपीट नमस्ते करूं? मैम। हाँ मैम, नमस्ते। अभी ज्वाइन हुई मैं। हाँ, क्या है कि हमारे टाइम, अपने टाइम पे कहा जाता था कि कैसे बोलते थे बच्चा बहुत भाग्यशाली है। क्यों बोलते थे? क्योंकि हम कहते थे उसकी कान बहुत बड़े हैं, है ना, बड़े कान हैं और वेल डेवलप्ड चिन है। तो हम बोलते हैं बहुत भाग्यशाली है, लेकिन उसका मतलब, भाग्यशाली का मतलब उसका किडनी एसेंस बहुत अच्छा है। और जिसका किडनी एसेंस अच्छा होगा वो बंदा कैसा होगा? क्या? कौन सा हार्मोन निकलता है किडनी से? कौन सी ग्लैंड है किडनी के ऊपर? एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड। एपिनेफ्रिन एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल नोरेपेनेफ्रिन। ग्लैंड। कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड्रोजन। एस्ट्रोजन। उसकी स्टेरॉइड। मॉलिक्यूलर से एपिनेफ्रिन। हाँ, एड्रेनालिन, कॉर्टिजोल, नॉरेड्रेनालिन। हाँ, जितने हार्मोन्स हैं ये सब स्टेरॉइड जैसा काम करते हैं।
ठीक है, स्टेरॉइड क्या करता है, हमारी बॉडी को एकदम से एनर्जी देता है, राइट। तो जिनका किडनी अच्छा होगा उनका किडनी के ऊपर का ग्लैंड अच्छा होगा, जिनका ग्लैंड अच्छा होगा उनके हार्मोन्स अच्छे होंगे, वो ऑलरेडी वो बंदा एक अलग जील में जी रहा होगा, इसीलिए कहते हैं द पर्सन इज मोर भाग्यशाली। और पीसीएम क्या बोलता है कि ईयर से आप किडनी और चिन से क्या भी आप किडनी एसेंस को देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे आइए। A red color in the corner of the eyes indicates heart fire blazing. कैसे समझोगे, कैसे समझोगे कि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, कैसे समझोगे? टर्म से आईज के कॉर्नर्स में, आउटर कॉर्नर्स, नॉट इनर कॉर्नर्स, आउटर कॉर्नर्स में रेड कलर आ जाए, सो इट इंडिकेट्स हार्ट इशू। ठीक है ना? 100% हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट यू कैन टेक केयर ऑफ हार्ट। ठीक है, आप क्या करोगे, मान लीजिए आपको बहुत से पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनके आईज के आउटर कॉर्नर में रेडनेस होगी, क्या करोगे आप, क्या करेंगे, क्या ट्रीटमेंट आपके दिमाग में आ रहा है? 01 to 12. हीट को कम करेंगे, सीडेशन, हीट कम करेंगे, कहाँ की हीट, क्या कम करेंगे, कहाँ से? फायर की, हार्ट हीट कम करेंगे। ट्रीटमेंट क्या लगाएंगे? Acid sedate, and acetone. हाँ, Acid sedate करके acetone कर देंगे. क्या सिडेट करके? H8. H8 सिडेट Heart- करके H3 टोन कर देंगे। अच्छा, हार्ट की और हीट कम करेंगे. हाँ, और क्या करेंगे? हार्ट वाली फिंगर पर मैं हार्ट के मैटी पट्टी नहीं, 2-3 sedate 1-4 टोन कर सकते हैं. हार्ट फिंगर में 2-3 सिडेट 1-4 टोन। और क्या टोन कर करेंगे, और क्या करेंगे? लीवर, See everyone open your वीडियो ओपन करेंगे, मजा आएगा ट्रीटमेंट करने में। और क्या करेंगे प्रभजीत जी, आपका कोई बात नहीं, और क्या करेंगे बोलिए? H9 को प्रिक कर देंगे। वाईएनएम का मैडम जो ये तीनों जगह पे हार्ट के तीनों उसमें वेरी गुड, स्टार वाईएनएम पे मैग्नेट भी कर लगा सकते सकते हैं. हैं, हाँ वाईएनएम पे कर सकते हैं। और बोलिए? H9 को प्रिक भी कर सकते हैं ना मैम। H9 को ट्रीट कर सकते हैं। और बोलिए? गॉल ब्लैडर का भी आएगा, गॉल ब्लैडर, किसने बोला गॉल ब्लैडर? प्रभा, प्रभा, ओके प्रभा जी, गॉल ब्लैडर। और बोलिए, बोलते जाओ, वहां तक जब तक आप लोग नहीं पहुंचोगे मैं बुलवाती रहूंगी। आईज के कॉर्नर में रेडनेस दिख रही है, किडनी को भी किडनी को ट्रीट करेंगे मैम. किडनी K10 को लगाएंगे treat मैम. करेंगे। K10 हाँ, K10 को टोन करेंगे मैम. K10, TW, किसने बोला TW? मैम अरुणा जी, ओके। हाँ जी। और बोलिए? TW नहीं मैम, मैम T6 को उसमें करेंगे मैम. T6. लीवर लिवर की तो भी मैम घटाएंगे लिवर को सिडेट मैडम. लीवर को भी मैडम करेंगे. लीवर 3 का लिवर भी करेंगे। लीवर 3 को सिडेट करेंगे. और बोलिए, कोई तो बोलो। अच्छा, मैम, जिसके यहाँ क्योंकि पर एक मिनट एक क्वेश्चन और। हाँ राणा जी बोलिए। सर मैम यूबी मेरिडिन पे भी ट्रीटमेंट देंगे क्योंकि यूबी मेरिडियन पे देंगे, अच्छा। हाँ यशवंती, हेलो नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या ट्रीटमेंट दोगे आप? मैम वैसे तो जो लीवर से रिलेटेड होती है आइस, लेकिन यहाँ क्योंकि हीट बढ़ी हुई है और यहाँ जो आउटर कॉर्नर पर यदि रेड है तो यहाँ हमारे यूबी का भी पॉइंट होता है। यूबी, तो मैम नाइन K10 टोन K10 टोन करेंगे।
अच्छा, एक क्वेश्चन। किडनी, ठीक है, लीवर और यूबी से रिलेटेड हम ये इसमें ट्रीटमेंट देंगे। गुड। अभी आ जाते हैं और आगे। एक क्वेश्चन, जिसका यहाँ पे रेडनेस होगी आईज कॉर्नर में, बीपी बढ़ा होगा कि नहीं? बड़ा होगा मैम, होगा ना? हार्ट की प्रॉब्लम है। हाँ। बीपी बढ़ा होगा। सबसे पहले ब्लड और प्लाज्मा को कंट्रोल करेंगे। यहां जाना है, सीधे हार्ट पे नहीं पहुंच जाना है। तो मैम कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हर उसमें हम ब्लड प्लाज्मा पे जाएंगे, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स तो ब्लड से रिलेटेड होती है यही मैम। तो बात है ना, समझने वाली बात। आपको ब्लड भी तो ठीक करना है। अब बात आती है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी ब्लड प्लाज्मा पे जाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जो डायरेक्टली अटैच्ड है उससे, ब्लड प्लाज्मा कंट्रोल करोगे तो क्या होगा? बीपी कंट्रोल होगा। बीपी कंट्रोल होगा तो थोड़ी तरीके से ब्लड कंट्रोल होगा। ब्लड कंट्रोल होगा तो हार्ट में जो फायर है वो ब्लड की वजह से वो थोड़ा सा कंट्रोल, डायरेक्टली वाई हार्ट। मैंने कहा ना, यस। हार्ट का कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, कोई आपका ब्लॉकेज थोड़ी ना है। हाँ, साथ में किसने लिवर बोला था? लिवर कर सकते। गॉल ब्लैडर बोला था? गॉल ब्लैडर कर सकते। मैंने बोला था ना लीवर, क्योंकि हाँ, लीवर आइज को। बिल्कुल। लिवर बोला था, लिवर और गॉल ब्लैडर। लिवर इसलिए नहीं कि लिवर आइज में, लिवर ओपन्स अप इनटू आइज। लिवर इसलिए बिकॉज लिवर होल्ड्स द ब्लड। सारे ब्लड को स्टोर करने का काम लिवर करता है। वो लिवर भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। प्रभजीत जी समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट समझना है, क्यों। फिर जाना है ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट के यू हैव मेनी मोर रीजंस, बहुत सारे तरीके हैं सोचने के, लेकिन यू हैव टू थिंक इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, एग्री विथ मी और नॉट? एग्री है आप लोग इस Yes. बात से? एग्री है ना? यस। कौन सा पॉइंट है यस मैम? मैम। कौन नहीं सा मैम, पॉइंट आएगा? जैसे मैम सुनिए ना, जैसे यहाँ से जीबी मेरिडियन जाती है तो किस किस को लेंगे? जीबी भी लेंगे, लीवर भी लेंगे। जीबी इसलिए लेंगे, गॉल ब्लैडर इसलिए लेंगे। अब यहाँ पे एक और सोचने वाली बात है, वाई गॉल ब्लैडर? लिवर तो हमें समझ में आ, 100% जिसको बीपी होगा, जिसको जिसको आइज के बाद ये दिस इज द लास्ट सिम्टम। आपकी बॉडी में उससे पहले बहुत कुछ चल रहा है। जब आपकी बॉडी ने उसको झेलना बंद कर दिया, at that time your redness appears in your eyes. Are you agree with me or not? है ना? ऐसा तो नहीं है कि अभी हार्ट फायर बढ़ी और आंख लाल हो गई, नहीं। तो उसके पीछे क्या चल रहा होगा? लिवर। और इतना फायर क्यों बढ़ा होगा? सबका तो नहीं बढ़ता। आप देखेंगे उसके नेचर में स्ट्रेस करने की आदत होगी, ओवर थिंकिंग की आदत होगी, तभी वो इस स्टेज तक जाएंगे। तो फॉर ओवर थिंकिंग, फॉर स्ट्रेस, फॉर ब्रेन काइंड ऑफ इश्यूज, अग्रवाल सर ऑलवेज सेज, अग्रवाल सर ऑलवेज कहते हैं कि 3 डायमेंशन का ट्रीटमेंट करना चाहिए। When you treat any person, आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हो तो 3 चीज का ट्रीट। पहला उसके ब्रेन का, ठीक है। दूसरा जिस ऑर्गन की प्रॉब्लम है उसका। तीसरा स्टमक, क्योंकि डाइजेस्टिव इश्यू, क्योंकि स्टमक तो आता ही आता है हर प्रॉब्लम, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तब जाके आपका ट्रीटमेंट होलिस्टिक ट्रीटमेंट होगा। जिसको हार्ट फायर एक्सेस होगा, जिसको यहाँ पे रेडनेस आ रही होगी, 100% उसको एसिडिटी का इशू होगा।
होगा? आप मैम फिर तो देखिएगा, ऐसे में सारे लिंक होते रहेंगे ना, सारे ऑर्गन, सारी प्रॉब्लम्स। सब सब लिंक होगा, लेकिन आपको कहाँ जाना है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो आप किडनी पे भी चले जाओगे, ऐसे तो यस आप, मैम, है ना, ऐसे तो आप लंग्स पे भी चले जाओगे, ठीक है, ऐसे तो एलआई पे भी जा आप सकते हैं। एलआई पे भी जा सकते हो, ऐसे नहीं जाना। डोंट गो लाइक दिस। कितना ट्रीटमेंट, कितने मैग्नेट्स लगाओ। मैम नाउ थ्री यू हैव डायमेंशन टू, हाँ 3 डायमेंशन ट्रीटमेंट जो आपने बताया मैम, हाँ इसमें ब्रेन इसलिए लिया क्योंकि जब पेशेंट सफ़र करता है किसी डिसीज से तो उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। हम्म, वो मानसिक पटल पे जो डीपली कोई बीमारी अंदर बैठ जाती है तो वहाँ ब्रेन को लेना जरूरी है। बिल्कुल। ब्रेन को लेना थैंक यू सो इसलिए मच मैम। जरूरी है, स्टमक को लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आप खा रहे हैं वही तो आपका ब्लड बना रहा है। तो आप ब्लड को ठीक कर रहे हैं तो आप स्टमक भी तो ठीक करेंगे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप उसमें कुछ भी, वो तरीका आपका है, मैं आपको सिर्फ आई कैन गिव यू अ ग्लिम्स, लेकिन उसमें से प्रोटोकॉल आप वाईएनएम यूज करते हैं, टीसीएम यूज करते हैं, आयुर्वेद यूज करते हैं, है ना, ये आपकी मर्जी है। आप निडल लगाते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप हारा करते हैं, ये आपकी मर्जी है। जो करना है वो आपकी मर्जी, लेकिन सोचना इस तरीके से। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अभी बहुत आएगा। तो क्या हुआ? इफ द होल आई इज रेड, अगर कॉर्नर ऑफ आईज है तो क्या है? हार्ट फायर है। इफ द होल आई इज रेड, पूरी आंख क्या है? रेड है। पेनफुल भी है, दर्द भी हो रहा है और उसमें स्वेलिंग भी है, ठीक है। पूरी आंख रेड है, दर्द भी हो रहा है और स्वेलिंग भी है, तो इट इंडिकेट्स विंड हीट और लिवर फायर प्लीज। वो डायरेक्टली लिवर पे चला जाता है। प्रभजीत जी सुन रहे हैं? पूरी आंख रेड है और दर्द है, यस मैम। यहाँ पे दर्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेन इज इंपॉर्टेंट। नाउ तीसरा क्या बोलता है? इज स्वेलिंग अंडर आईज इंडिकेट्स किडनी डेफिशिएंसी। वो तो आपको पता है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, है ना। आईज के नीचे स्वेलिंग आ जाती है तो क्या होता है? किडनी का प्रॉब्लम। तो नॉर्मली हम जो ये आईज वाला प्रॉब्लम है, ये डायग्नोसिस ऑफ आई वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब हम मैम आइस के नीचे किधर, ये जो यहाँ पे पफीनेस नहीं, आती है ये या नहीं, ये ड्राई? नहीं, आंख के नीचे यहाँ पर इस एरिया। मैम आप दिख नहीं रहे हो। मैं क्यों नहीं दिख रही? सब लोग अपने आप को म्यूट कर ले भाई। अब मैं दिख रही हूँ ये वाले एरिया, ये यहाँ पूरा। आपने कभी किसी किडनी पेशेंट को देखा है? किडनी पेशेंट को देखा है किसी ने? उनके ये यस मैम। वाले एरिया में पूरा स्वेलिंग रहती है, ये पूरा, ये वाला, ये इस बोन से ऊपर का ये एरिया पूरा स्वेल्ड रहता है, समझ रहे हैं? मैम किडनी पेशेंट मतलब क्रेटेनाइन बढ़ा हुआ? हाँ, बट मैम नहीं है, हमारे यहाँ तो आती है उसकी किडनी का वो बढ़ा हुआ क्रेटेनाइन, पर उसकी आंखों में ऐसा तो सिम्टम्स वो नहीं है। मेंटेन करके रखा होगा उन्होंने, है ना। बट मैडम ये देखो, जैसे मेरे आंख में ये स्वेलिंग है, हाँ, ये स्वेलिंग है जैसे, ये नहीं किडनी ये की है नहीं, या इट इज मतलब नॉट किसी किडनी, और नहीं चीज की इट इज है? नॉट किडनी, ये किडनी की नहीं है, ये किडनी की नहीं है, ये तो आपका लंग्स का ओके, लग रहा है इधर मुझे। भी है ना? एलर्जी रहती है क्या आपको? हाँ नहीं, ज्यादा नहीं है, चलो किसी चीज से, डस्ट से एलर्जी है वैसे मुझे। बस, ये डस्ट ज्यादा लंग्स हो का रही है तो है, मुझे लंग्स का मतलब। है, ओके, लंग्स। टेक केयर ऑफ योर लंग्स। तो मुझे लंग्स के पॉइंट, हाँ हाँ लंग्स के मैं पॉइंट लगाती रहती हूँ। हाँ हाँ, लंग्स लगाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अब आ जाइए लिप्स पे। ये तो हम एक ग्लिम्स पढ़ रहे हैं, आपको पता है ना। लिप्स
इफ द लिप्स आर टू रेड, लिप्स जो है बहुत रेड है, बहुत लाल है और ड्राई भी है, लिप्स रेड हो गए हैं और ड्राई भी हैं, तो इट इंडिकेट्स हीट इन स्टमक एंड स्प्लीन। हीट इन, अच्छा आप लोगों ने कभी किसने थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तो कर लिया होगा, एक बात अभी याद आई, आप लोगों ने कभी अग्नि वाले लोगों को देखा है, मतलब उसमें देखा है आपने कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है जिनका अग्नि तत्व बढ़ा होता है, कैसा होता है? दुबले पतले होते फेस हैं लाल होता है मैम। और हाँ, फेस रेड होगा, चिक्स लाल होते फेस हैं, लाल होता है। होठ फटे Yes, हुए लाल जब हाँ होठ, फटे हुए फ्लैट्स रहते हैं होठों पे। और कैसे होता है ये, होठ फटे हुए होते हैं, ये रेड होता है, कर्ली हेयर होते रहते हैं, हैं, बहुत है ना, गुस्से वाले रहते हैं। बहुत गुस्से वाले होते हैं, मीठा खाना पसंद करते हैं, कर्ली हेयर्स होते हैं उनके, सुंदर होते हैं वो लोग। नॉर्मली जिनका फायर कॉन्स्टिट्यूशन का होता है वो बहुत चंचल होते हैं और बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है। और उनके आप देखेंगे उनके लिप्स ना वो फटे होते हैं, तो ऐसे ऐसे करके छीलते रहते हैं अपने लिप्स को हमेशा, ठीक है। और रेड होता है उनका अंदर का एरिया, लिप्स के अंदर का थोड़ा सा रेड होता है, तो ये फायर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है। तो ऐसे लोगों का क्या है, आप पूरा आप यहीं से रिलेट कर लोगे, पता है, तो इनकी स्टमक में हीट बहुत ज्यादा होती है और स्प्लीन में हीट बहुत ज्यादा होती है, तो क्या करना है आपको, स्टमक एंड स्प्लीन को ट्रीट करना है। अच्छा, इफ मैम ये द कौन सी बुक है? ट्रीटीज 24, ट्रीटाइज 20, मैं 7 ढूंढ रही थी। अब आइए, इफ द लिप्स आर पर्पल और ब्लूइश, अगर लिप्स आपके कैसे हैं, पर्पल है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, पर्पल मतलब स्टेसिस होगा, स्टेसिस ऑफ ब्लड, स्टेसिस ऑफ ब्लड, है ना। स्टैग्नेशन। इफ अ पर्सन ब्रीथ्स ओनली थ्रू द माउथ, अगर वो मुंह से सांस लेता है सिर्फ, तो क्या इंडिकेट होता है, इट इज लंग्स की डेफिशिएंसी। लंग्स की डेफिशिएंसी। हाँ, तो ये जब हम नोज ईयर एंड माउथ का चैप्टर पढ़ेंगे लिप्स का, तब इसमें और भी चीजें आएंगी, ठीक है। अभी तो ग्लिम्प्स है, फिर आ जाइए, इफ द गम्स आर स्वेलन, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे मसूड़ों में स्वेलिंग है, पेनफुल भी है गम्स और ब्लीडिंग भी हो रही है, मैम स्टमक हीट, यस, तो इट इज हीट Stomach heat. स्टमक, क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या SP3, treatment SP6, ST36, UB2021। ठीक है, ये तो आपने TCM का बताया है ना। अच्छा, और मान लीजिए अब आप लोग, आपके पास तो पेशेंट है, आप दूसरे पेशेंट को अ, अपने से दूर किसी पेशेंट को देंगे, फिर क्या ट्रीटमेंट देंगे, उनको बोलेंगे ये लगाइए ST36, UB21, UB20, नहीं लगा पाएगा ना वो, फिर we have to make our treatment easy at that time, so क्या ट्रीटमेंट देंगे, मैम कलर से करेंगे? कलर कर सकते हैं, बीच चक्र पे ग्रीन कलर, मेथी पट्टी बोल सकते हैं लगाने के लिए। और सीड्स थेरेपी, हाँ सीड मेथी थेरेपी कर सकते हैं, क्या करेंगे सीड थेरेपी में, मेथी और मैम मटर, स्टमक स्क्रीन पे लगवा देंगे, स्टमक स्क्रीन पे स्टमक मेथी मैम पट्टी। सेकंड एक तो एक मिनट लेग एक में फिंगर मिनट नंबर 5 एक पर मिनट एक मैम। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यशवंती जी पूछ, बोलिए यशवंती जी। जी मैम, मैम स्टमक हीट है तो हम मेथी दाने की पट्टी फिंगर नंबर 5 पर लगाएंगे। फिंगर नंबर 5, स्टमक एंड स्प्लीन, जी, ठीक है, आपके हिसाब से ये ठीक है। निशा जी बोलिए। स्टमक एंड स्प्लीन और लिवर पे, गॉल ब्लैडर पे मेथी पट्टी। मेथी स्ट्रिप, स्टमक हीट के लिए है ना। हाँ जी, और लिवर वाले पे भी, हाँ लिवर एंड मैम गॉल लीवर ब्लैडर भी जॉइंट इसमें पे। इंक्लूड रहेगा, ठीक है। ठीक है,
सरिता जी। मैम सेकंड टो पे मैचिंग स्ट्रिप लगवा देंगे और LISI के पॉइंट पे ग्रीन कलर भी लगवा सकते हैं मैम, स्टमक LISI LISI जॉइंट पे और ST। यस मैम, ग्रीन कलर। यस मैम। अच्छा, और थंब पे ब्लैक कलर, थंब पे ब्लैक कलर। कॉरेस्पॉन्डेंस, किस चीज का कॉरेस्पॉन्डेंस? गम, टीथ। गम पर। ओके, बट हम तो स्टमक हीट की बात कर रहे हैं, वो तो अपने आप ठीक हो जाएगा ना। इफ यू ट्रीट स्टमक हीट, सी रूट एंड फ्रूट, रूट तो स्टमक हीट की है ना, तो यू मैम हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन स्टमक हीट। या बोलिए। डाइजेस्टिव चक्रा पे ग्रीन कलर। डाइजेस्टिव चक्रा पे ग्रीन कलर, वेरी गुड। और बोलिए। ग्रीन कलर, हाँ, और बोलिए। थंब पे नाभि आती है ना, तो नाभि पे भी हम नाभि। ट्रीटमेंट अरुणा करेंगे। जी वेरी गुड। नेवल हाँ ट्रीट जी, करेंगे सबसे पहले, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि नेवल इशू सबसे ज्यादा होता है, उसका तरीके जितने आप ढूंढ लो, ठीक है। और बोलिए। और कोई? अच्छा, एक चीज और होती है, मैं आपको बता दूं। आप जैसे ही, अगर बहुत एक्सेस स्टमक हीट है, जैसे ही आप स्टमक हीट ट्रीट करेंगे, लंग्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं? बहुत अगर ब्लीडिंग वाले गम्स की हालत में आ गया है, बहुत स्वेलिंग है, जितना ज्यादा आपको फ्रूट में सिम्टम्स दिख रहे हैं, उतना ही अंदर प्रॉब्लम है। एग्री विथ मी और नॉट? यस जितनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जितना ज्यादा स्वेलिंग गम्स है, जितना सब कुछ है, इसका मतलब स्टमक हीट उतनी ही ज्यादा है। अब आप जैसे ही स्टमक हीट ट्रीट करेंगे, लंग्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। उस पेशेंट को खांसी आएगी, उसको ब्रीदिंग इश्यू होगा, डिफरेंट टाइप के इश्यूज रिलेटेड विथ लंग्स। मैम इसमें किडनी भी इन्वॉल्व हो जाएगी ना? नहीं, लंग्स इन्वॉल्व होगी पहले, किडनी बाद में होगी। ओके। पहले लंग्स। मैम गम्स में ब्लीडिंग वगैरह तो कैविटी की वजह से भी आ सकती है ना, तो हम उसको स्टमक हीट ही बोलेंगे क्या? नहीं, वो स्टमक हीट नहीं होगा। स्वेलिंग गम्स, गम्स में स्वेलिंग और पेन नहीं तो कैविटी, और ब्लीडिंग है। मैम कैविटी के कारण भी स्वेलिंग हो जाती है और गम्स पेनफुल हो जाते हैं। अगर कैविटी है तो वो टीथ प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर सिर्फ गम्स हैं तो वो स्टमक हीट प्रॉब्लम। तो मैडम टीथ में कैविटी है तो वो इंटरनल ऑर्गन्स LI वगैरह को रिफ्लेक्ट करती है वो ना? वो फिर हर टीथ एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो फिर डिफरेंट चीज है। अच्छा, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट गम्स। स्टमक हिट। हाँ, कोई आपको ये नहीं बोलेगा मेरे टीथ में प्रॉब्लम है, वो कहेगा मेरे गम्स में दर्द हो रहा है। और ऐसे केस में क्या होता है, गम्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन और ये होने से दांत निकलने लगते हैं, है ना, टीथ डिके हो जाता है, ठीक है। तो वो आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैम यदि स्टमक हीट को हम ट्रीट करेंगे और लंग्स में प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए क्या करेंगे? जैसे हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई अब। कौन? पायल बोल रही है? हाँ जी मैम। हाँ पायल, आप लंग्स के लिए आप लंग्स को ट्रीट करो। तो मैम लंग्स को हम क्या करेंगे? यदि मान लो अब आपने बोला उससे लंग्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी स्टमक हीट ट्रीट करते करते, तो फिर हम लंग्स का क्या करेंगे? लंग्स के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप मैम लेकिन लंग्स में होगा क्या? मतलब जैसे डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी होगी, लंग्स की डेफिशिएंसी होगी, लंग्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ओके मैम दोनों को साइमल्टेनियसली ट्रीट कर सकते हैं क्या? करना पड़ेगा। मतलब वी कैन नॉट वेट, स्टमक हीट कम करेंगे। लंग्स जॉइंट पे मेथी स्ट्रिप लगा दीजिए, बहुत सारे तरीके है ना। LU7 पे करिए,
है ना, वो आपका वो कोई भी आप यूज कर सकते, ठीक है। तो मैडम बट डॉक्टर ऐसा साहब, क्यों होता है मैम, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आप हीट स्टमक की हीट है, आप उसको हटा रहे हो तो वो हीट निकल के ऊपर जाएगी। और आपने ह्यूमिडिटी हो पीसीए में जाएगी। पढ़ा होगा कि सबसे पहले वो लंग्स पे जाती है, तो वो लंग्स को अटैक करती है, ठीक है। मैम डॉक्टर वार्का LU7 और K6 यूज कर सकते हैं क्या इसमें? हाँ कर सकते हो आप, लंग्स का जीक्लेट और ऑर्गन सोर्स भी यूज कर सकते हो ओके। लंग्स की एनर्जी को ठीक करने के लिए। पर तरीके, क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं ना हाँ S9 पे मेगा मेरिडियन पे क्लस्टर मैग्नेट। वो भी लगा सकते हैं, बहुत तरीके हैं। देखो, right now what I want to say you all, don't go to the points। पॉइंट्स आप लोगों को बहुत जगह से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बहुत आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, सब पढ़ रहे हो आप लोग, उसको वो आप निकाल लोगे उसमें से कुछ ना कुछ। टाइम पर याद नहीं आता ना मैम। हाँ, ये बात है कि टाइम पे याद नहीं आता। तो सबसे अच्छा थेरेपिस्ट वो है जिसे प्रॉब्लम समझ के, जिसको डायग्नोसिस करना आ गया और टाइम पे पॉइंट याद आ। तो टाइम पे पॉइंट क्यों नहीं याद आते अर्चना जी, जानते हैं? मैम इतनी वैरायटी ऑफ वो है। यस यस, कंफ्यूज। एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से। हमारे पास सब लोग अपने आप को म्यूट कर ले, हमारे पास हम इतने पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, हम लंग्स की डिफिशियंसी भी लगा सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं लगा पाते। तो अपने पॉइंट्स, अपनी मेडिसिन आप लोग खुद बनाना सीखें। अगर मान लो मेरे पास लंग्स की डेफिशिएंसी का कोई पेशेंट आएगा, तो आई हैव टू गिव दिस पॉइंट्स एट द स्टार्टिंग, फिर बाद में भले ही आप पॉइंट चेंज कर ले। आ रही बात समझ में? मैम ऐसे थंब रूल जैसे एक ही चीज क्यों नहीं होती? नहीं हो सकती ना, क्योंकि मैं उसको अलग तरीके से ट्रीट करती हूँ। आप अग्रवाल सर अलग तरीके से करते हैं, अग्रवाल सर को तो मत लो, वो तो उनका तो अलग ही है। अनिल सर अलग तरीके से करते हैं, सब अलग अलग तरीके से करते हैं, आप अलग तरीके से करोगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास, अच्छा मुझे फीवर है, कोई पैरासिटामोल लेगा, कोई क्रोसिन लेगा, कोई डोलो लेगा, ठीक तो सभी कर रहे हैं ना। बट बेसिक इंग्रेडिएंट तो पैरासिटामोल है उसमें। बेसिक इंग्रेडिएंट लंग्स है इसमें। नहीं मतलब Basic- ट्रीट करने के लिए जो पॉइंट है वो मतलब कैसे होता है कि वैरायटी ऑफ पॉइंट्स की वजह से हम लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। उसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। उसमें आप लोगों को ये देखना है कि अगर आप खुद ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं। अगर आप सामने वाले बंदे को बोल रहे हैं कि उसको खुद लगाना है, तो फिर आपको उसको इजी पॉइंट देना पड़ेगा, है ना। ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम करेगा वहां। सब कुछ बुक में है, बुक पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होना। और होना है, मैं ऐसा नहीं बोली नहीं होना, लेकिन प्रैक्टिकल उसको चाहिए यूज मैम, करना है, प्रैक्टिकल चाहिए। प्रैक्टिकल चाहिए, यूज मैम एक चीज और, मान लीजिए जैसे लंग्स की डेफिशिएंसी है और लंग्स का जैसे अपना कलर है, जैसे आयुर्वेद के हिसाब से ब्राउन, यदि हम उसके ऊपर सॉरी वॉयलेट कलर है, हम वॉयलेट कलर यूज करते हैं, तो क्या डेफिशिएंसी उससे कंप्लीट होती है? हाँ हो जाएगी। लंग्स का ब्राउन कलर है? नहीं, वो वॉयलेट आयुर्वेद वॉयलेट के हिसाब से वॉयलेट वो वॉयलेट। बाय मिस्टेक में से निकल गया था, वॉयलेट कलर है। तो क्या मैम हो सकता है ऐसा पॉसिबल? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ओके मैम, थैंक यू। चलिए अब आइए, ये तो हो गया मैम bleeding वन डाउट lungs। मैम, हाँ मैम for reduce stomach heat, to reduce that, is there any treatment to without affecting lungs, or whatever treatment we give definitely lungs will affect? whatever treatment you will give, it affects the lungs if the stomach heat is very much excess. Okay, then simultaneously starting itself we have to give You have to give treatment. lungs treatment. Okay, okay. स्टमक हीट जैसे भी सबने अलग अलग बताया कि CV12 पे ट्रीट कर सकते हैं या लीवर और स्टमक का बताया, तो हम आयुर्वेद के हिसाब से मेथी पट्टी वगैरह सबने बताया, तो हम जो स्टमक और स्प्लीन है
उसको काल के कलर से भी तो सिडेट कर सकते हैं उसकी हीट को कम करने के लिए। कलर, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना पायल नहीं सोचने नहीं, का। मैं पूछ रही हूँ मैम कि मतलब हाँ, ऐसा कर पॉसिबल सकते कि हैं, हमको उसको बिल्कुल कर कम सकते हैं, करना है। बिल्कुल कर सकते, कर सकते, कर हेलो सकते। मैम, आप ये किस बुक से पढ़ा रहे हैं? RTT 24। 24, ओके। चलिए आगे एक आगे। एक मंगवा दीजिए मैम। हाँ, मैम काल से कैसे ट्रीट हो सकता है स्टमक हीट? 6 वही नंबर बोल फिंगर है ना, स्टमक का 5 नंबर है, पृथ्वी हाँ आएंगे ना, अर्थ काल आएंगे। 6 है। सिडेट कर दो स्टमक हीट को तो काल का रंग चलेगा ना, ऑरेंज वाला। अच्छा, सिडेशन बाय काल, ओके ओके, गॉट इट। Got it? चलिए एक्चुअली मैंने आइए। ये क्वेश्चन इसलिए किया कि कोई बंदा दूर बैठा है तो हम उसको एटलीस्ट ये बता सके कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप मुझे पढ़ाने दीजिए। चलिए कहाँ थे हम? गम्स पर। यस मैम। अब आइए, पेन, पेन हो रहा है, रेडनेस है, और स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट, गले की बात आ रही है। अब गम्स हो गया मुंह, अब गले में आ रहा है। गले में क्या है? पेन है, रेडनेस भी है और स्वेलिंग भी है। क्या इंडिकेट करता है? अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड, हीट और फायर इन स्टमक, ये भी स्टमक को ही पता, ठीक है। पेल नेल्स हैं, नेल कैसे हैं? पेल है, पेल समझते हैं ना, पीला, येलोइश, इंडिकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, सबको पता है। ब्लड। ब्लूइश नेल है, नेल कैसे हो गए हैं ब्लू? तो लिवर ब्लड स्टेसिस। तरीके बहुत सारे हैं, ब्लूइश नेल होगा तो लिवर ब्लड स्टेसिस को कैसे ठीक करेंगे आप लोग? और क्या सिम्टम्स आएंगे लिवर ब्लड स्टेसिस में? फीमेल है तो क्या आएंगे और मेल है तो क्या आएंगे? मेंस्ट्रुअल मैम साइकिल का मेंस इशू आएगा फीमेल है तो। क्या होगा? मैम जैसे पीरियड्स Irregular इम्बैलेंस, periods, पीरियड पीसीओडी की कम दिक्कत, आएंगे मैम। फीमेल में हार्मोन्स क्लॉट्स रिलेटेड आएंगे मैम। प्रॉब्लम, क्लॉट्स, पेन होगा, फाइब्रॉइड्स वगैरह होंगे। हाँ जी। पेन होगा, मैम पीरियड्स भी कम होंगे क्योंकि उसमें ब्लड आएगा ही नहीं ना ब्लड पीरियड। स्टेटस। ब्लड स्टेसिस है, हाँ एफिशिएंसी नहीं है। मैम क्लॉटिंग आएगी, ब्लड के क्लॉट्स आएंगे। क्लॉट्स आएंगे, ब्लड कैन की स्टेसिस से कैन की क्लॉट्स आते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स अगर ऐसा हो, ये तो स्टार्टिंग सिम्टम्स है। जब आपके नेल्स ब्लू होने लग जाएंगे तो मतलब प्रॉब्लम लीवर बहुत का, प्रॉब्लम बढ़ ज्यादा है। गई है। तो जिनको लिवर की प्रॉब्लम होगी उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। मदर यस सन मैम। रिलेशन ऐसी है ना। कौन किसकी मदर है? हार्ट की मदर लीवर लीवर है। मदर है। लीवर मदर हार्ट है। की मदर मदर लीवर। लिवर है, तो हार्ट का इशू भी हो सकता हो है, सकता है। ठीक है। चलिए, ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं, क्या करोगे आप लोग? लिवर ब्लड स्टेसिस होगा मान लो किसी को, तो क्या ट्रीटमेंट करोगे? लीवर 3 और मैम 13 लीवर लीवर 2 को लीवर सीधे ब्लड करेंगे। डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाएंगे मैम। लिवर, मैम 1 पॉइंट में करना होता है ब्लड लीवर। डेफिशिएंसी। अच्छा, लीवर 3, 13 और 14 को सिडेट। लिवर 3, 13, 14 को सिडेट करेंगे, और मैम लीवर 2 को सीडेट करेंगे, हीट कम कर देंगे ना क्योंकि हीट से कोई चीज स्टेसिस हो रहा है ना। लिवर 2 को सिडेट करेंगे। और लीवर 8 स्टेसिस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जमना मैम, कोई रुकावट, चीज को जम जाना, कोई चीज जाना। जम रही है अंदर, क्यों गाढ़ा जमती होना। है? हीट क्यों बढ़ने से जमेगा? फ्लूइड हीट फ्लूइड बढ़ी फ्लूइड इसलिए। कम हो गया, फ्लूइड कम हो गया इसलिए वो जम रही है। मैम ये P6 भी यूज कर सकते हैं ना, P6 मैम पेरिकार्डियम का 6। ब्लड का मूवमेंट भी नहीं हो रहा है ना, ब्लड ब्लड भी रुका हुआ ब्लड है ना। भी रुका हुआ है। स्टेसिस नहीं, कॉन्सेप्ट समझो, वहां तक मत जाओ अब उतना दूर। स्टेसिस हो रहा है मतलब थिक हो रहा है,
थिक हो रहा है मतलब कोई भी चीज थिक कब होती है, कब उसका पानी Fluid छूटता कम, है, वाटर जब कंटेंट कम हो हीट रहा है। बढ़ती मैम है, जब उसमें हीट बढ़ी हुई है, हीट बढ़ रही है ना। फ्लूइड तो कम हो रहा इसका मतलब लिवर की हीट बढ़ी हुई है, है। लीवर, हाँ, एग्री हम्म, है ना। तो लिवर की हीट बढ़ी हुई है तो आपको लिवर पे ट्रीटमेंट करना है, और उसके साथ साथ पूरी बॉडी की हीट बढ़ी होगी। आप ये मान के चलो, अगर लिवर में हीट बढ़ी है ना तो पूरी बॉडी की हीट बढ़ी होगी। हो सकता है जिनको लिवर ब्लड स्टेसिस हो उनको सोरासिस भी हो सकता है, उनको स्किन इशू भी हो सकता है मैम ना। मेरे बेटे का एक मतलब 14-15 साल का है अभी वो, उसका एक नेल जो है ब्लू कलर का जैसा दिखता है, और उसको बाय बर्थ मतलब काफी टाइम से उसको ना बैक में वैसे दाने आते हैं और आर्म्स में। तो उसका मतलब और उसको ये प्रॉब्लम जब पसीना आता है तो ज्यादा होता है, तो इसमें उसका लीवर हीट बढ़ा हुआ है, करेक्ट करेक्ट, पसीना बहुत आता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। आप मुझे उनकी टंग की पिक्चर भेजना, ठीक है। ओके मैम। तो लिवर ब्लड स्टेसिस से क्या क्या हो रहा है, अगर फीमेल है तो पीरियड्स का इशू आ रहा है, मेल है तो दाने आएंगे, गुस्सा आएगा, मैम sweat फाइब्रॉइड होगा, रहेंगे, यूट्रस फाइब्रॉइड रहेंगे। फीमेल्स में फाइब्रॉइड्स रहेंगे, ओवरीज यूट्रस का इशू होगा ही होगा, ठीक है। अगर ओवरीज यूट्रस का इशू है तो ब्रेस्ट का इशू होगा ही होगा, आप मान के चलो, ठीक है। तो कहाँ पहुंचे हम, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, लिवर ब्लड से, लिवर ब्लड स्टेसिस से। लिवर ब्लड है ना, लिवर ब्लड स्टेसिस का मतलब हो गया कि लिवर में गर्मी इतनी ज्यादा है कि ब्लड सूख गया है और क्लॉट्स बन रहे हैं, और सिर्फ वही का ब्लड नहीं, जो यूट्रस में ब्लड है वो भी सूख गया है, अभी वो क्लॉटिंग हो रही है, वही ब्लड तो निकल के आ रहा है ना, क्लॉटिंग हो रही है, बड़े बड़े क्लॉट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ तक पहुंचे आप लिवर से यूट्रस तक पहुंच गए, और यूट्रस के बाद आप पहुंचे हार्ट पर भी, क्योंकि अगर क्लॉट्स हो रहे हैं ब्लड में तो हार्ट अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, वही ब्लड। मैम सारे ऑर्गन होंगे, क्यों लीवर हर पे अटैक करेगा ना, जिस पे अटैक करेगा वहां हीट पड़ेगी। बिल्कुल सबको। तो आपको इस केस में लिवर ब्लड स्टेसिस है तो इस केस में यू हैव टू टेक केयर ऑफ हार्ट ऑल्सो। किसने P6 बोला था, पेरिकार्डियम का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अग्रवाल सर ऑलवेज सेज कि राजा को एकदम से ट्रीट नहीं करते हैं, पहले उसकी प्रजा के पास जाते हैं। तो पेरिकार्डियम इज द आउटर लेयर ऑफ हार्ट, है ना। तो आपको यू हैव टू गो टू द पेरिकार्डियम फर्स्ट P6 ट्रीट के लिए, ठीक है। और ऐसे केस में बुद्धास ट्रायंगल लगाना बेस्ट रहता है। अगर आपको ये वाला केस समझ में आ रहा है, बुद्धास ट्रायंगल सबको पता है, यस मैम। बुद्धास नहीं मैम, ट्रायंगल लगाना बेस्ट रहता है, ठीक है। फिर लिवर को ट्रीट करिए, बहुत सारे तरीके हैं लिवर ट्रीट करने के। मैम ट्रिपल वार्म को भी तो कहते हैं कि हम लोग यूज करते हैं हीट कर कम लो, करने के लिए हाँ बॉडी की। बिल्कुल कर लो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैम इसमें नेल चक्र 3 और 4 पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक मिनट एक मिनट क्या बोल रहे हो, नेल चक्र 3 और 4 पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो करना ही है। मैं आपने क्या बताया था नेल वो, चक्रा 3 and 4, मैम फिंगर ब्लड नंबर 3 और 4 पे नेल चक्र पे। नेल चक्रा फिंगर नंबर 3 and 4 नेल चक्रा कर सकते हैं, लिवर और हाँ हाँ है बिल्कुल। मैम LI11 को कर सकते हैं ना, जल और पूरी अग्नि हो बॉडी गया का ना। हीमोस्टेसिस पॉइंट है ना, पूरी बॉडी का हीमोस्टेसिस पॉइंट है LI11। आप LI11 कर सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको पहले लिवर पे जाना है, फिर वो तो आपके सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं पायल, ओके है ना। यू हैव टू चेक कि आपका मेन पॉइंट कौन सा है, सपोर्टिव पॉइंट कौन सा है। हाँ, मैम तो इस केस में ब्लड प्लाज्मा भी लेंगे हम, ब्लड प्लाज्मा भी ले सकते हैं, बिल्कुल लेंगे। लीवर की फिंगर पे ही आता है कैसे। बिल्कुल ले सकते हैं ब्लड प्लाज्मा। इस केस में आप दोनों फिंगर के तीनों फैलेंजेस पे स्टार क्लस्टर भी लगा सकते हैं, यस है ना, लगा सकते हैं।
दोनों ठीक होगा। हीट एंड क्या लगाते हैं? कोल्ड बैलेंस होगा। CIAD भी कर सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड बैलेंस होगा। ट्रिपल वार्मर कर सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड बैलेंस होगा। ठीक है। और मैम उसके वो बाद एक्सेप्ट गो टू ब्रेन। मैम आपने दोनों फिंगर पे क्या बताया था? स्टार क्लस्टर, ऑल फैलेंजेस। किसने मुझसे बोला था अभी? अभी कौन मुझसे बोला था अपने बेटे के लिए? मैं बोली थी। हाँ जयश्री जी, आप 15 डेज बोथ स्मॉल फिंगर, बोथ इंडेक्स फिंगर, ऑल 3 फैलेंजेस स्टार क्लस्टर लगा के देखिए। ओके मैम। ठीक है, फिर मुझे रिपोर्ट करिएगा। श्योर, थैंक यू मैम। चलिए। Ma'am, star cluster means like single star cluster on center of the joint. Do we need to keep? Or how Yes, we- yes, at the phalanges, at the phalanges, Okay, at the phalanges. Okay. all 3 phalanges. Okay, ma'am. मैम Only अगर front side. स्टार Only front Only side. front side, only each side. Okay, मैम thank you. मैम अगर मैम स्टार पे प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं लगाती हूँ तो मुझे खुजली स्टार्ट हो जाती है, तो मे भी उसको भी हो, तो उसकी क्या? जगह स्टार क्लस्टर लगाने से, स्टार मैग्नेट लगाने से मुझे खुजली होना शुरू हो जाती है, तो मे भी बेटे को भी प्रॉब्लम हो, तो मैं उसकी जगह पी लगा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन, हाँ बोलिए ना। जब खाना खाने के टाइम पे सिर पे पसीना आता है, नाक पे पसीना आता है, वो भी स्टमक हीट है, हाँ तो उसमें भी आपने जो अभी ये बताया ये कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल करिए। थैंक यू। कौन सा वाला? ये बोथ इंडेक्स हाँ, फिंगर। बोथ इंडेक्स फिंगर पे क्लस्टर मैग्नेट बोले ना? इट इज स्टार नॉट क्लस्टर। रिलेटेड विद स्टमक। ये स्टमक कहाँ आ गया इसमें? ये तो लिवर है। ये तो लिवर और किडनी है। ओके 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 तो ओके, हॉट वो एंड वापस। कोल्ड है ना, अग्नि और जल। तो स्टमक हीट के लिए हम फिर उसके साथ लंग्स पे नहीं, इसमें स्टमक कर हीट पे सकते हैं, स्टमक अच्छा एंड स्प्लीन वाला। 5 नंबर पे उस पे भी स्टार मैग्नेट है, स्टार क्लस्टर। स्टार क्लस्टर। वैसे ओके अगर जिनको स्टमक हीट है तो बोथ स्मॉल फिंगर ऑल फैलेंजेस स्टार क्लस्टर। उसके साथ साथ आप कुछ और ट्रीट करिए। मतलब 5 नंबर फिंगर भी और 1 2 भी? 5 मत लीजिए, बोथ स्मॉल ले लीजिए। बोथ स्मॉल फिंगर्स। ओके मैम मुझे गम रिसेशन हो रहा है, क्योंकि स्टेरॉइड की डोजेस मैंने काफी ज्यादा ली थी पास्ट में, तो मैं भी ये लगा सकती हूँ बोथ बिल्कुल लगा सकते, स्मॉल फिंगर पे, फैलेंजेस पे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके मैम। अपने ट्रीटमेंट को समझिए, आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। चलिए। मैम ये हॉट और हीट और कोल्ड दोनों बैलेंस करते हैं क्या? हाँ हॉट एंड बोथ कोल्ड। इंडेक्स फिंगर पे लगाने के बाद? अग्नि और जल की फिंगर है ना। ओके चलिए आप Ma'am, बताइए। हाँ ma'am, both small finger all joints methi dana we used to put na ma'am. Is it equal like a cluster magnet on phalanges? यस यस। Okay, okay ma'am. Both small finger all joint is not equal as a cluster magnet in phalanges. Okay. Okay. So if you have to put methi dana, you can apply all phalanges, both phalanges, both small finger, all phalanges methi dana. Okay. यानी पूरा राउंड में लगाना मैम? हाँ यहाँ मैम क्लस्टर उसमें तो ये जादू साइड नहीं करता है होगा? मैम। हाँ हाँ उसमें दोनों साइड हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फैलेंजेस पे पूरे पे लगाएंगे हाँ ना? मैम फीडबैक दूं मैं एक? दे दो। मेरे को ना पूरी होल बॉडी में इचिंग होती थी, मैं धूप में नहीं जा पा रही थी, किचन में काम नहीं कर सकती थी, पूरी बॉडी में ना खुजली चलने लगती थी मुझे। मैम ने मेरे को बहुत एसेप्टिव स्टार क्लस्टर बताया, पूरी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। 2 महीने से कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, और भी बहुत सारी चीजें मेरी अच्छी हुई है इससे। देखा? थैंक यू मैम। अरे प्लीज आप लोग तो पर लगाया, कहाँ पर लगाया? हाँ स्टार मैग्नेट कहाँ पर लगाया मैम ने? both small finger all phalanges. ओके 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 मैम।
ये तो अच्छे से अच्छी बीमारी ठीक कर देता है। अर्चना स्किन भी जी शाइन आपको करती है बात, इससे। हाँ स्किन भी शाइन करती है इससे। स्किन शाइन करती है। हाँ, उनकी हाँ स्किन हाँ बहुत शाइन करती कर है। रही है मैम। किसकी? सरिता जी की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज स्किन की भी फिंगर है ना वो। हाँ पहुंचते जाओ, यस। कहाँ तक पहुंच जाओगे पहुंचते। मैम का प्री नेटल है। चलिए अब आ जाइए। ड्राई स्किन इंडिकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ लिवर ब्लड। अगर स्किन ड्राई है तो लिवर में ब्लड की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो स्किन ड्राई है, लिवर ब्लड डेफिशिएंसी है, मतलब फीमेल होगी तो उसको पीरियड्स कम कम आएंगे। आएंगे। यस, स्कैंटी पीरियड होगा। कैंची। सो ऐसे केस में स्किन ड्राई है तो सिर्फ स्किन का ट्रीटमेंट नहीं करना है। लीवर का करना है। यस, यू हैव लिवर ब्लड डेफिशिएंसी पॉइंट्स। चलिए, ईची स्किन क्यों है? विंड बढ़ी हुई है ना, वायु। Eczema is of 3 types. The therapist should study the accompanying symptoms of the 3 types by doing 60% of the skin problem. ये अभी आएगा, अभी अपन पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। टंग डायग्नोसिस ये भी हम करेंगे। अब चले जाइए, अब यहाँ आइए। लाउड ब्रीदिंग, खर्राटे वाली ब्रीथिंग, सांस लेते हैं खर्राटे के साथ, फोर्स के साथ, तो क्या है? फुल कंडीशन है, इंडिकेट्स फुल कंडीशन। फुल कंडीशन मतलब क्या? फुल होगा फुल हीट, हेल्दी। कोल्ड। हीट, लीवर हीट। कोल्ड कोल्ड कंडीशन होगी। क्यों? लंग्स का आएगा ना। लाउड है, लाउड किस में होता है? अच्छा अभी डेफिशिएंसी कोल्ड में। में पढ़ा ना। विंड। यस। हाँ, यस मैम। लाउड है कोई चीज तो हीट होगा, स्लो है कोई चीज तो कोल्ड होगा। विंड में सब चीज धीरे हो जाती है, गर्मी में सब चीज लाउड हो जाती है। ठीक है, तो फुल हीट कंडीशन है। किसमें हीट होगी? स्टमक में, लिवर में, हार्ट में। ठीक है, तो सब जगह क्या करेंगे ऐसे केस में? क्या ट्रीटमेंट दोगे? मैम फुल हीट और एम्प्टी हीट को एक बार प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर अभी दीजिए। करेंगे, अभी करेंगे, अभी आते हैं फुल हीट एम्प्टी। बोलिए क्या ट्रीटमेंट देंगे? ब्रीदिंग में ओम प्रकाश जी आप बताइए, सब लोग अपना वीडियो ऑन करिए। श्रेया, क्या क्या ट्रीटमेंट दोगे? बोथ इंडेक्स फिंगर ऑल जॉइंट्स मेथी मैम। बोथ इंडेक्स फिंगर ऑल जॉइंट मेथी स्ट्रेप। अच्छा, और बोलिए। बोथ स्मॉल फिंगर ऑल्सो मैम। बोथ स्मॉल फिंगर। और कोई बोलेगा? मैम स्टमक के फिंगर नंबर 5 पे देंगे, फिंगर तीनों मैम जोड़े। फिंगर नंबर 3 पे देंगे ट्रीटमेंट। फिंगर नंबर 3 पे। 3। 3 4। अच्छा, अग्नि वाली पे। हाँ जी। और मैम फिंगर नंबर 2 एंड 3। 2, वाई 2? 2 पे मैम हार्ट का भी है ना, और वायु की बात करें, विंड की बात करें, विंड बढ़ा हुआ है। और विंड बढ़ा है ऐसा हमने नहीं बोला, फुल कंडीशन है ना, वो तो ऊपर चला गया विंड वाला किस्सा। ठीक है, लाउड ब्रीदिंग साउंड इंडिकेट्स अ फुल कंडीशन। आपका मतलब पहले ही देखो, फुल कंडीशन समझो बात। फुल कंडीशन मींस पूरी बॉडी में गड़बड़, सारे ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर सब फुल है, मतलब सबकी कंडीशन एकदम फुल्ली। तो होलिस्टिक ट्रीटमेंट क्या है?
सबसे पहले उस पे जाएंगे, क्या बोलता है? कौन सा थंब है जो पूरी बॉडी को डिनोट करता है? जीरो राइट थंब। राइट थंब। राइट थंब। राइट थंब मैम। सारे ऑर्गन्स कहाँ आ रहे हैं? राइट 0 थंब। 0 0 2 2 2 आ गए? क्या करोगे? यस। सर्कुलेशन बढ़ा दोगे? 3 6 क्या क्या से देख 2 क्या? 3 नहीं नहीं नहीं, 2 सर्कुलेशन 3 बढ़ा 1 4 2 नहीं, 3 6 होलिस्टिक ट्रीटमेंट Come on. करो। 2 3 sedate 3 मत 6 1 4 5 sedate. यस 3 6 0 tone 4 5 9 sedate 0 1 0 2 RBM मैम VM मैम आप ये मैम बताना sedate लोकेशन बताना। मैम। अच्छा प्रभा जी बोलिए। हाँ बोलो। अभी आयुर्वेदिक का पॉइंट बताएं मैम, तो वो प्रैक्टिकली बताओ ना मैम, मैं कंफ्यूज होती हूँ उसमें। आयुर्वेद में मैंने कहाँ है, कहाँ गए वो राणा जी, अनिल सिंह राणा जी? हाँ जी मैम आइए, हेलो। आप भी आइए। जी इनको जी भी सेम इशू है, अनिल सिंह राणा जी को। मैं एक एक्चुअली ऐसा कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं, 2 3 मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं। राणा सिंह जी आप बोलेंगे कि मैं बोलूं? मैम आप ही बोल दो, ज्यादा अच्छा मैं रहेगा। बोलूं। हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि फ्रॉम द बेसिक ऑफ आयुर्वेद, एकदम बेसिक से एट द लास्ट ऑफ आयुर्वेद, पूरा आयुर्वेद एक साथ कवर करें। पूरा आयुर्वेद फ्रॉम द बेस टू द लास्ट, जो कुछ है आयुर्वेद में, ठीक है? चाहे वो रिस्ट वाले हो, YNM वाले हो, कोई भी पॉइंट्स हो, RLBM हो, स्पाइरल हो, कुछ भी हो, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, क्या कॉन्सेप्ट, आकाश वायु अग्नि जल का क्या कॉन्सेप्ट, तो इसको मैं प्लान कर रही हूँ। ये एक कोर्स लेंगे, है ना? इसको धीरे से, बाकी जिसको थोड़ा बहुत समझना है वो थोड़ा बहुत हम कर लें, ठीक है? ऐसा कुछ मैं एक प्लान कर रही हूँ जिसमें आपका आयुर्वेद एकदम क्लियर हो जाए। अभी डायग्नोसिस क्लियर करो। मैम खर्राटे के लिए फिर हमने यही देना है, होलिस्टिक ठीक है, ट्रीटमेंट में 3 पहले 6 0 हाँ, पहले तो 4 5 होल 9 बॉडी को आपको ठीक करना है, फिर यू कैन गो टू लिवर एंड हार्ट, क्योंकि जब फुल एक्सेस होता है तो लिवर फुल एक्सेस होता है और वो इफेक्ट करता है हार्ट और स्टमक, 3 चीज पे जाए। मैम लिवर, नीज पेन हार्ट पर भी कैप्सूल कोर्स ले लीजिए। हाँ नीज पेन पर भी एक कैप्सूल कोर्स ले लीजिए मैम। किस पे? नी पेन, नी पेन, नी पेन पे, हाँ हाँ करेंगे। कैप्सूल कोर्स में बहुत सारे पेशेंट हैं इसमें के। पेशेंट है और मेरे पास एकदम नी पेन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, जी मैम। चलो करेंगे। चलिए। सर मैम मुझे ही 2 साल से प्रॉब्लम है। किसको? मुझे। अच्छा, आप मैम कहाँ अगर रहती इतनी हो? हीट होगी बॉडी में तो मैम फिर मुंह में छाले वगैरह भी तो होंगे ना, आ जाएंगे अगर इतनी हीट होगी तो। क्या बोल रहे हैं? मैम अगर बॉडी में हर ऑर्गन में इतनी हीट है तो फिर मुंह के अंदर भी छाले आ जाएंगे, बिल्कुल होगा, फेस में, लेकिन देखिए टंग भी रेड नॉर्मली होगी। जो हाँ खर्राटे या जिनको लाउड साउंड पे सोते हैं, ब्रीदिंग होती है, वो सिम्टम्स देर से आते हैं। जो मुंह में छाले आते हैं ना, माउथ इज रिलेटेड विद स्टमक। स्टमक हीट जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो मुंह में छाले आएंगे। अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली अरुणा जी आपने, वेरी गुड। यहाँ पे आपको एक सिम्टम और आएगा। अगर कोई खर्राटे ले रहा है तो उसके साथ एक सिम्टम और आएगा, वो ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी हार्ट की फायर ज्यादा बढ़ी हुई है, लिवर की बढ़ी हुई है या स्टमक की बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि एक सिम्टम कोई और देखने को मिलेगा, या तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता होगा, है ना, या उसकी आईज में रेडनेस, कॉर्नर में हार्ट फायर ब्लेजिंग आपको दिखेगा, है ना, या बहुत ज्यादा बीपी का इश्यू दिखेगा ऐसे ऐसे पेशेंट के पास, या फिर माउथ में, स्टमक में बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम का इश्यू होगा। तो आप तीनों के साथ साथ उस एक ऑर्गन को भी आप ले सकते हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट के साथ साथ। क्लियर है? मैम मेरे हस्बैंड को ये सेम प्रॉब्लम है, उनको मुंह में छाले अक्सर हो जाते हैं, कुछ भी इधर खा लिया, खराटे भी आते हैं और गुस्सा भी नेक्स्ट लेवल का रहता है, आंखों में रेडनेस भी है, और जब भी कोई एंक्सियस बात होगी या गुस्से की बात होगी तो कान भी लाल होते हैं। ये सारे सिम्टम्स आते हैं। वो सब हीट है, एक्सेस हीट।
फुल एक्सेस कंडीशन। ठीक है जयश्री जी, आप उनका टंग का पिक्चर भेजिएगा मेरे पास। गिव हिम ट्रीटमेंट, क्योंकि इससे सिम्टम्स और आगे अगर ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो वी हैव टू बढ़ेंगे। ठीक है, उनको ओके अभी से उनको पता भी नहीं चलेगा, हम उनको ठीक कर देंगे। ओके मैम। ओके, आप उनकी टंग की पिक्चर भेजिएगा। चलो जी, 5 बज गए, पता ही नहीं चलता है। Ma'am, मैम for full मुझसे ज्यादा condition, which पसीना finger आता you है। suggested, ma'am? For full condition, for which finger you suggested, ma'am? Right thumb or राइट था, राइट था, right thumb? राइट Protocol इनको 01 0 02 RLVM, 01. 02 RLVM, Okay. 360 tone, 459 sedate. 01 and 02 RLVM. Okay, okay, ma'am. Thank you. या फिर both small finger all phalanges star cluster। Okay, okay, thank you. ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? मैम फेस पे बहुत पसीना आता है, तो ये क्या कारण है मैम? फेस पे बहुत पसीना आता है, इट इज डेफिशिएंसी। आपको लंग्स का डेफिशिएंसी है। ठीक है, लंग्स का। तो आप ट्रीट लंग्स, लंग्स जैसे ही ट्रीट करेंगे आपको ठीक हो जाएगा। मैम हाइपर तो एक्टिव चाइल्ड के पॉइंट लिए कौन सा लगाना मैम? लंग्स ट्रीट कर लो, कैसे भी मेथी स्ट्रिप लगा लो लंग्स जॉइंट पे, YNM का LU012 टोन कर लो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपके पास। लंग्स की डेफिशिएंसी लगा लो, दवाइयां बहुत हैं, नहीं है? ये मैम एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, मैम हाइपर एक्टिव चाइल्ड छोटा बच्चा है 2 2.5 साल का, बहुत हाइपर एक्टिव है और स्पीच भी इसका डिले है। तो स्पीच डिले के लिए तो मैम हम उन्हें काल की फिंगर, ट्रीट काल फिंगर, क्या कर दोनों सकते हो? शब्द की फिंगर भी ले सकते हैं ना? हाँ शब्द, हाँ, आकाश। वो भी कर सकते हैं, आकाश पे भी ले सकते हैं, लेकिन काल फिंगर है, डिले है ना उमा जी, इट्स डिले। मैम H5 पे ऑरेंज कलर भी लगा सकते हैं। सॉरी H5 पे ऑरेंज कलर भी लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो सिर्फ बच्चा एक को प्रॉब्लम नहीं चलेगा। अच्छा मैम प्रेग्नेंट लेडी यदि 5th मंथ रनिंग है और बहुत हेडेक होता हो, फिंगर नंबर 5, हाँ ऑल फिंगर नंबर जॉइंट 5 पे तो मेथी मेथी पट्टी, स्टिक। बट हेडेक नहीं ठीक होता है, मतलब दोपहर के बाद से जो स्टार्ट होता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। मुझसे ये मत पूछना क्यों, लेकिन जो सेकंड फैलेंज है ना इंडेक्स फिंगर का, हाँ ये वाला फैलेंज, इसे मेथी हाँ, स्टिक निकालना। सेकंड मैम फिंगर। मैम काल की मैम फिंगर पर गैस्ट्रिक क्या होगा कलर ना मैम? लगाएंगे बच्चे को, जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है? काल को टोन कर दीजिए, काल का खुद का कलर कौन सा है? 6 नंबर ऑरेंज। ऑरेंज। ऑरेंज, ऑरेंज लगा दीजिए, लगा के देखिए काल के ऑल 3 जॉइंट्स। नील चक्रा पे ऑरेंज कलर लगाइए, ओके, सभी फिंगर पर, नहीं काल की फिंगर पे। काल की फिंगर, ओके। ठीक है, मैम चलिए। इंडेक्स फिंगर बोथ। हाँ, बोथ इंडेक्स फिंगर, हाँ मिडिल सेकंड जॉइंट, ये जॉइंट, पित्त जॉइंट, फिफ्थ सॉरी फैलेंज, फिफ्थ फैलेंज, पित्त फैलेंज। ओके, मेथी स्टिक। ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू सो नेक्स्ट मच। वीक। मुझे पूछना था, यूरोजेनाइटल में बहुत थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सीमा थैंक जी यू। बोलिए। हाँ, हाँ मैम, मुझे यूरोजेनाइटल में बहुत ईचिंग होती है, तो क्या करना चाहिए? UB62 63 sedate, UB64 tone, UB62 sedate, 63 sedate, 64 tone। बस 2 ही पॉइंट लगाने हैं। बस बस मैम ये जैसे लगा लीजिएगा इस पे। मैम ये किसी के हाथ में, दोनों हाथों में हर जॉइंट्स में पेन है और स्वेलिंग भी है और डिस्कलरेशन हो रखा है। अच्छा, टंग पिक्चर देखनी पड़ेगी, है ना? ओके
It is आपको still भिजवा दूं? हाँ भिजवा। ओके ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। बाय, Ma'am, थैंक ma'am, यू। one doubt, ma'am. Thank you so much. Thank you, Ma'am, ma'am. ma'am, if someone Ma'am, got a gap in the teeth, head and body alignment, can we give, ma'am? Yes, yes, yes. It is not from the starting, in between, like last year, You can they give, got you can give, you can give. Methi, Ananta Methi. जी, हाँ हाँ, head alignment. Thank you, ma'am. Thank you so much. रेखा जी, मैम yes, क्वेश्चन पेपर लोगे क्या मैम? नहीं है, क्या बोला सरिता जी? क्वेश्चन पेपर लेंगे क्या मैम? एग्जाम पास आ रहा है। भी देखते हैं। चलिए, बाय बाय। अभी नहीं मैम, बाद ओके, में लेना। थैंक यू Thank you so मैम। much, ma'am. Thank you so much. Bye. Thank you, ma'am. Thank you.